तो फाइनली आज की इस वीडियो में क्वांट मोमेंटम फंड के बारे में हम डिटेल्स में बात करने वाले हैं। इसके इन्वेस्टमेंट के तरीके को जानेंगे, इसके मार्केट कैपिटल को, इसके एसेट एलोकेशन को, इसकी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, इसके ऊपर भी हम टोटली बात करने वाले हैं। प्लस हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि क्या इस फंड में आपको निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसके अलावा और भी बहुत सारी डिटेल्स के ऊपर इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो फाइनली इन सारे पॉइंट्स की वजह से ये आप समझ सकते हैं कि ये वीडियो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकती है। तो वीडियो पूरी देखिएगा, वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह के कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं। एक्चुअली फंड के रिव्यूज़ के जो वीडियोस होते हैं ना, वो आप लोगों के डिमांडेड वीडियोस होते हैं। ठीक इसी तरीके से ये वीडियो भी डिमांडेड है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। तो डायरेक्ट हम अपने मुद्दे पर आते हैं। देखिए, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि हम आज जो बात करेंगे क्वांट मोमेंटम फंड के बारे में बात करेंगे। तो इसके क्वांट यानी क्वांट मोमेंटम फंड के ऊपर जो हम बात करें, इससे पहले हम ये समझते हैं कि आखिर ये मोमेंटम फंड्स होते क्या हैं। ये जो वर्ड है, आखिर ये होते क्या हैं मोमेंटम फंड, क्योंकि कई और भी म्यूचुअल फंड हाउसेस हैं जिन्होंने अपने अपने मोमेंटम फंड्स लॉन्च करके रखे हुए हैं। तो हमारे लिए ये समझना ज़रूरी हो जाता है कि ये मोमेंटम फंड होते क्या है, मोमेंटम ये कहते किसको हैं, इसका मतलब क्या होता है, इसके इन्वेस्टमेंट के तरीके क्या होते हैं। क्योंकि जब तक आप इसको नहीं समझेंगे तब तक आपको ये समझ में ही नहीं आएगा कि क्वांट मोमेंटम फंड या इसके अलावा क्वांट के अलावा जो भी मोमेंटम फंड हैं वो एक्चुअली में होते क्या हैं। तो मोमेंटम फंड क्या होते हैं, इसको समझाने के लिए अगर बिल्कुल ही कम से कम शब्दों में अगर मैं समझाने की कोशिश करूं और आपको समझ में भी आ जाए तो इतना कहा जा सकता है कि मोमेंटम फंड्स वो फंड होते हैं जिनके फंड मैनेजर उन्हीं स्टॉक्स में पैसे लगाते हैं जिनमें तेज़ी हो, मतलब उन्हीं कंपनियों के स्टॉक्स में अपने पैसे लगाते हैं जिनमें तेज़ी हो या फिर तेज़ी आने वाली हो। अब यहाँ पर आपको दो बातों पर ध्यान देना है। सबसे पहली बात यह है कि मैंने आपको क्या कहा कि मोमेंटम फंड के फंड मैनेजर उन्हीं जगह पे पैसे लगाते हैं जहाँ पर तेज़ी हो या फिर तेज़ी आने वाली हो। तो अगर तेज़ी है किसी कंपनी के स्टॉक्स में तो ये तो ईजिली मालूम पड़ जाता है। तो ये कोई भारी और मुश्किल टास्क नहीं होता है फंड मैनेजर के लिए। लेकिन ये पता लगाना कि किस कंपनी के स्टॉक्स में तेज़ी आने वाली है, ये बड़ा मुश्किल टास्क हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि कोई इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स अगर ये चाहता है कि वो मोमेंटम स्टॉक्स में पैसे लगाए तो उन्हें चाहिए कि डायरेक्टली स्टॉक्स में निवेश ना करें, मतलब मोमेंटम स्टॉक्स में निवेश ना करें, क्योंकि मोमेंटम स्टॉक्स को फाइंड आउट करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। फंड मैनेजर के लिए उतना मुश्किल नहीं होता है, उन्हें यह पता लगाना कि कहाँ पर तेज़ी चल रही है तो उनके लिए मुश्किल नहीं होता है। लेकिन एक इन्वेस्टर्स, आम इन्वेस्टर्स के लिए ये मुश्किल हो जाता है, ख़ास तौर से ये पता लगाना कि कहाँ पर तेज़ी आने वाली है। तो ऐसे जो भी इन्वेस्टर्स हैं उन्हें चाहिए कि इंडिविजुअली किसी पर्टिकुलर मोमेंटम स्टॉक्स में निवेश करने के बजाय मोमेंटम फंड के ज़रिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। क्योंकि मोमेंटम फंड में जब वो इन्वेस्टमेंट करेंगे तो फंड का सेलेक्शन करना, ये फाइंड आउट करना कि किस में तेज़ी है या फिर किस में तेज़ी आने वाली है, ये पूरी तरह से फंड मैनेजर के ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है। तो ये तो एक अलग बात हो गई, जो बात पे बात चली तो मैंने आपको बता दिया है। फिलहाल मैं आपको ये बता रहा था कि मोमेंटम फंड वो होते हैं जिनके फंड मैनेजर उन्हीं जगह पे या फिर उन्हीं कंपनियों के स्टॉक्स में अपने पैसे लगाते हैं जहां पर तेज़ी हो या फिर तेज़ी आने वाली हो। इसको इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं। दूसरा तरीका अगर इसको समझने का बोला जाए तो ये भी है कि मान कर चलिए कोई कंपनी है जिसके स्टॉक्स लगातार ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ऐसे करके लगातार, मतलब उसमें जो है ना रैली ही रैली देखने को मिल रही है। तो फंड मैनेजर इस तरह के स्टॉक्स में पैसे लगाएंगे। या फिर कुछ स्टॉक्स ऐसे भी हो सकते हैं जो पहले से तेज़ी नहीं थी, लेकिन पहले से वो ऐसे ऐसे चल रहा है, ऐसे ऐसे, लेकिन अब उसमें तेज़ी बनने वाली है, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। तो अब फंड मैनेजर इसमें तेज़ी बनने के बाद यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे या फिर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे, मतलब जब उन्होंने देखा कि भाई यहाँ से मार्केट अब उठने वाला है तो अब जाकर वो इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब इसको ज़रा और भी डिटेल्स में हम लेकर जाएं तो इसको समझने का एक तीसरा तरीका ये भी है कि आमतौर पे जो म्यूचुअल फंड होते हैं उसके जो फंड मैनेजर होते हैं तो वो किसी भी कंपनी के स्टॉक्स में पैसे लगाते हैं तो वो ये देखते हैं, पहले किसी भी कंपनी के स्टॉक्स में पैसे लगाने से पहले वो देखते हैं कि उसके बैलेंस शीट क्या है, फ्यूचर में उसके ग्रोथ के, उसके सेल के फ्यूचर में क्या संभावना है, ये सारी चीज़ें देखते हैं। लेकिन मोमेंटम फंड के जो फंड मैनेजर होते हैं ना, वो फ्यूचर में क्या संभावना है ये नहीं देखते हैं। यहाँ पर फ्यूचर पे ही आपको ध्यान देना है। वो ये देखते हैं कि पास्ट में इसके रिकॉर्ड कैसे रहे हैं, और उससे भी ज़्यादा मोमेंटम फंड के फंड मैनेजर के लिए इम्पोर्टेंट होता है कि प्रेजेंट में उसके रिजल्ट्स कैसे हैं।
तो फाइनली वीडियो में अगर आप यहाँ तक के पहुँच चुके हैं तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ चुका होगा कि मोमेंटम फंड क्या होते हैं। अब क्वांट मोमेंटम फंड के ऊपर हम बात करते हैं, फिर हम लास्ट में इसके डिटेल्स को देखने के बाद फिर हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें करेंगे। अब यहाँ पर फंड के डिटेल्स की अगर बात की जाए, सबसे पहले अगर रेटिंग देखें तो कोई रेटिंग यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। AUM की अगर बात की जाए तो 1357 CRs का AUM यहाँ पर देखने को मिल जाता है, तो काफ़ी छोटा AUM है। रीज़न क्या है उसके ऊपर भी हम आ रहे हैं आगे। बेंचमार्क की अगर बात की जाए तो निफ्टी 500 TRI इसका बेंचमार्क है। इन्वेस्टमेंट के तरीके की अगर बात की जाए तो SIP आप 1000 से कर सकते हैं, लमसम आप 5000 रुपये से कर सकते हैं। उसके बाद रिस्क की अगर बात की जाए तो यहाँ पर वेरी हाई रिस्क आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद आपके स्क्रीन पर एक मीटर्स भी शो हो रहे होंगे, वहाँ पर देखने के बाद भी आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि इस फंड में वेरी हाई रिस्क पाया जाएगा। उसके बाद आ जाता है एक्सपेंस रेशियो, तो यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो 0.77% है। कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ तो ये थेमेटिक है। देखिए यहाँ पर सिर्फ मैं थेमेटिक बोल रहा हूँ और मैंने लिख कर भी रखा हुआ है थेमेटिक। एक होता है सेक्टरल एंड थेमेटिक, दोनों का मिक्सचर होता है, तो वो चीज़ मैं नहीं बोल रहा हूँ। ये थेमेटिक है, सेक्टरल नहीं है। उसके बाद आ जाता है एग्जिट लोड, तो वो 1% है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करने के 15 दिनों के अंदर अंदर अगर अपने पैसों को रिडीम कर लेते हैं तो फिर 1% एग्जिट लोड आपको देना पड़ेगा। इस फंड के एज की बात करें, मैंने आपको कहा ना कि ये फंड AUM जो साइज़ है इस फंड का काफ़ी छोटा है, रेटिंग भी नहीं है, तो इसके पीछे का यही रीज़न है कि इस फंड के एज अभी ज़्यादा नहीं हुए हैं। आप देख सकते हैं 5 मंथ और सम डेज यानी कुछ दिन हुए हैं। कब से? अक्टूबर 30, 2023 से। उसके बाद अब ये दो चीज़ें जो मैं यहाँ पर आपके लिए लिख कर रखा हुआ हूँ, ये काफ़ी ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। एसेट एलोकेशन, यानी आप ये देखें कि इक्विटी में, डेट में और दूसरी जगहों पे कितने कितने परसेंटेज में निवेश किए जा रहे हैं। सबसे पहले इक्विटी में देखें तो 93.47% पैसे इक्विटी में लगा रहा है ये फंड। इक्विटी और इक्विटी से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट जो भी चीज़ें हैं वहाँ पर पैसे लग रहे हैं। डेट की अगर बात की जाए तो 6.49% पैसे लग रहे हैं। दूसरी जगहों पे 0.05% पैसे लग रहे हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाता है मार्केट कैप वेटेज। मार्केट कैप वेटेज का ये मतलब होता है कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में किस परसेंटेज के साथ पैसे लगाए जा रहे हैं। सबसे पहले अगर लार्ज कैप में देखें तो 41.19% पैसे लगाए जा रहे हैं। मिड कैप में अगर देखा जाए तो 26.71% पैसे लगाए जा रहे हैं। स्मॉल कैप स्टॉक्स में अगर देखा जाए 32.09% पैसे लगाए जा रहे हैं। और ये जो रिपोर्ट है ये आपको ET मनी के वेबसाइट पर मिलेगा, जबकि यही सेम रिपोर्ट अगर आप वैल्यू रिसर्च के वेबसाइट पर देखने की कोशिश करेंगे तो ज़मीन और आसमान का फ़र्क नज़र आएगा, जो आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा, देखिए जब किसी भी म्यूचुअल फंड हाउस का या फिर किसी भी फंड के बारे में जब आप रिव्यू देखते हैं या एनालिसिस करते हैं तो वहाँ पर ध्यान रखें कि अलग अलग वेबसाइट पे कभी कभार अलग अलग डेटा मिलते रहते हैं, समझ रहे कि नहीं। तो ये कंफर्म करना ये आपकी अपनी जिम्मेदारी बनती है। अगर किसी भी फंड में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप कंफर्म कीजिए उसको। इसको कंफर्म करने के लिए आपको म्यूचुअल फंड हाउस के वेबसाइट से कंफर्म कर सकते हैं। वहाँ से अगर नहीं होता है तो कोई और भी रास्ता इख्तियार कर सकते हैं, या नहीं तो आप डायरेक्टली म्यूचुअल फंड हाउस को मेल भी कर सकते हैं। जिस भी म्यूचुअल फंड हाउस का फंड हो उसमें आप निवेश करना चाह रहे हैं तो उसको आप डायरेक्टली मेल भी कर सकते हैं, कॉल के भी सिस्टम रहते हैं। तो ये डिटेल्स मैं आपको इसलिए बता दिया हूँ कि यहाँ पर अलग डेटा, मतलब ET मनी के वेबसाइट पे अलग डेटा देखने को मिल रहे हैं और वैल्यू रिसर्च के मतलब वेबसाइट पे अलग डेटा मिल रहे हैं। अब पता नहीं ये लोग कहाँ से डेटा तैयार करते हैं कि अपने घर से लिख देते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। ये बहुत गलत बात है। मैं इन चीज़ों को देखा तो मुझे बहुत ही बुरा लगा, इसलिए मैं आपको बता दिया हूँ ये सारी बातें। तो फाइनली यहाँ तक वो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें और सारे डिटेल्स मैंने आपको बता दिया जो कि एक इन्वेस्टर्स को चाहिए अगर वो उस फंड में इन्वेस्ट करना चाहता है। तो अगर ये सारे डिटेल्स आपके सामने रख दिए जाते हैं तो डिसीज़न लेना बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें आपको फ़ंड के बारे में मालूम हो जाती हैं। अब करना है या नहीं करना है निवेश, ये मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बस ये एजुकेशन पर्पस के लिए एक वीडियो है। अब एक और भी ज़रूरी और इम्पोर्टेंट बात जिसे मुझे लगता है कि आपको ज़रूर जानना चाहिए। अब इस तरह के ये फ़ंड है, क्वांट का मोमेंटम फ़ंड हो या किसी और भी म्यूचुअल फंड हाउसेस की तरफ से कोई दूसरा मोमेंटम फ़ंड हो, उसमें आखिर इन्वेस्टमेंट करने के फ़ायदे क्या होते हैं
हैं। देखिए, मैंने एक बात कही थी शुरू में, वीडियो के शुरू में, कि ये जो है ना एक तरह से मोमेंटम स्ट्रैटेजी होती है ना, उसी को मोमेंटम फंड इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं। और क्वांट के लगभग हर फंड में इस स्ट्रैटेजी को यूज़ किया जाता है। बस ये मोमेंटम है तो इसमें कुछ ज़्यादा मतलब सख्ती के साथ उसका यूज़ किया जाएगा। अब इसके फ़ायदे क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था कि मोमेंटम फंड वो फंड होते हैं जिसके फंड मैनेजर ऐसे कंपनी के स्टॉक्स में पैसे निवेश करते हैं जहां पर तेज़ी हो या फिर तेज़ी आने वाली हो, जहां पर तेज़ी हो या फिर तेज़ी आने वाली हो। तो किसी भी, जैसा कि लफ्ज़ से ही समझ में आता है मोमेंटम, समझ रहे कि नहीं, तो यहाँ पर ये फ़ायदा होता है कि इस तरह के फंड में किसी भी कंपनी के स्टॉक्स में तेज़ी का फ़ायदा आप उठा सकते हैं, क्योंकि फंड मैनेजर उस स्टॉक के साथ उसी टाइम तक के बने रहते हैं जब तक वो उसमें तेज़ी सलामत रहती है। तेज़ी ख़त्म, फ़ौरन उसको वो सेल कर देते हैं। और यही चीज़ तो होता है क्वांट के लगभग मैक्सिमम फंड्स के अंदर। मतलब जब तक तेज़ी है स्टॉक के अंदर, स्टॉक्स के साथ बने रहते हैं, स्टॉक्स के अंदर से तेज़ी ख़त्म, स्टॉक्स को सेल कर दिया जाता है। ये मोमेंटम फंड के फंड मैनेजर करते हैं, लेकिन क्वांट के मैक्सिमम फंड में इस स्ट्रैटेजी को यूज़ किया जा रहा है। तो फाइनली किसी भी कंपनी के स्टॉक के तेज़ी के फ़ायदे आप उठा सकते हैं, ये एक बहुत ही बड़ा फ़ायदा हो जाता है। अब फाइनली लास्ट में अगर ये बताया जाए कि इस तरह के जो फंड होते हैं, मतलब थेमेटिक कैटेगरी के जो फंड होते हैं या सेक्टरल थेमेटिक कैटेगरी के जो फंड होते हैं, वहाँ पर आपको निवेश करना चाहिए कि नहीं। यहाँ पर सेक्टरल थेमेटिक की बात नहीं करूँगा, सिर्फ थेमेटिक की मैं बात करूँगा कि यहाँ पर इस फंड में ख़ास तौर से आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि अगर आप बहुत ही लॉन्ग टर्म के लिए, जैसे 8 साल हो गया, 10 साल हो गया, 15, 20, 25, 23, इसके अलावा जो भी आगे के प्लस के जो भी साल हैं, इस तरह के टाइम पीरियड के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा बेनिफिट यहाँ पर आपको नहीं मिलने वाले हैं। फिर आपको इससे बढ़िया है कि इतने लंबे समय के लिए आप स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करें, वो कहीं भी थेमेटिक और सेक्टरल एंड थेमेटिक से बेहतर रहेगा इन माई ओपिनियन। बट आपको जो कुछ भी अच्छा लगता है वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही हो आपके लिए। वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।